नमस्कार दोस्तों। एयरफोर्स पर्सनल और कई सारे क्वाड्रेंट लीडर को पकड़ लिया गया। रेड किया गया है कई सारे एयरफोर्स स्टेशन पर भी। क्योंकि देखो, हाल ही दिनों में बांग्लादेश ने अब नया गवर्नमेंट बना है। ये जो गवर्नमेंट बना, एक स्टेबल गवर्नमेंट होने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि पिछले दिनों में आपने देखा है कि बांग्लादेश में जब यूनिस था, जो जैसे, तो यूनिस ने क्या किया, इतना तबाही किया बांग्लादेश में कि आदमी लोग, बांग्लादेश के लोग झकझोर हो गए। और ये खबर केवल बांग्लादेश में नहीं, सारे विश्व के कई सारे अन्य देश में फैल गया था। और इसी के खातिर बांग्लादेश में एक परमानेंट गवर्नमेंट चाहिए था। तो बांग्लादेश में गवर्नमेंट बना। अब धीरे धीरे स्थिति सही हो रहा है। एक कई सारे एयरफोर्स पर्सनल जो है उसे क्यों अरेस्ट कर रहे हैं? क्योंकि दोस्तों, ये सुनने में बहुत ही भयानक है कि बांग्लादेश के कई सारे जो एयरफोर्स सेंटर है, वहीं पर सब बैठा है आईएसआई, तारीकी तालिबान। क्योंकि बांग्लादेश में यूनुस ने उसके साथ बहुत मित्रता किया। देखिए, पहले तो टीटीपी टीटीपी पाकिस्तान में तो विरोध कर रहा है पाकिस्तान गवर्नमेंट के खिलाफ। लेकिन बांग्लादेश में आकर वो ऐसे ऐसे हरकत कर रहा है, ऐसे हरकत कर रहा है कि कहीं से भी भारत के ऊपर वो ऑपरेशन कर सके। आईएसआई है, टीटीपी है और बांग्लादेश का जमात है, ये सब मिलकर भारत पर नजर रख रहा है। क्योंकि अगर देखो, कुछ दिन में सुना है, बांग्लादेश से कुछ न्यूज निकल के आता है कि वो पश्चिम बंगाल का, वेस्ट बंगाल का जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, उसे वो काटने की कोशिश कर रहा है। पर ये तो हो नहीं सकता। लेकिन उसका जो प्लानिंग है, वो कहीं ना कहीं भारत को सोचने में मजबूर कर रहे हैं। और इसी के दौरान पहले का जो एनएसए था बांग्लादेश का, खलीलुर रहमान, अब वो फॉरेन मिनिस्ट्री बना और भारत में विजिट किए अप्रैल में, 7 से 9 तारीख में। और यहाँ पर कुछ शायद बातचीत हुई हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री के साथ, या तो हमारे जेम्स बॉन्ड के साथ, अजित डोभाल जी। क्योंकि अजित डोभाल जी ने कुछ दिन पहले रिपोर्ट दिया था कि बांग्लादेश के साइड, यानी भारत के बॉर्डर के पास कई सारे ऐसे ही कुछ लॉन्च पैड बनाया गया है बांग्लादेश के साइड में, जो भारत के बॉर्डर में आता है। और इधर पाकिस्तान में भी 70 से भी ज्यादा लॉन्च पैड बनाया गया है भारत को अटैक करने के लिए। पर ये कहीं ना कहीं एक चेतावनी है। क्योंकि बांग्लादेश एक ऐसा मुल्क बन चुका था यूनिस के टाइम पर कि वही पाकिस्तान जैसे एक रेंटेड कंट्री, वैसे ही बांग्लादेश बन चुका था। लेकिन अब बन गया वहां पर स्थायी गवर्नमेंट। परमानेंट गवर्नमेंट बनने से क्या होता है, वहीं पर कुछ नियम होता है, कुछ सिस्टम चलता है। तो इसी के खातिर जब खलीलुर रहमान भारत में आए, शायद कुछ ऐसे डील हुए कि ऐसे ऐसे काम करो, कहीं बांग्लादेश भी सलामत रहेगा, हम भी सलामत रहेंगे। क्योंकि ये डील होना तो चाहिए था। क्योंकि बांग्लादेश जब भी कुछ भी जो ब्लॉक किया गया है हरमुज स्ट्रेट, इससे सबसे बड़ी दिक्कत हो रहा है बांग्लादेश को। क्योंकि वो उसे पेट्रोल नहीं मिल रहा है, डीजल नहीं मिल रहा है, गैस नहीं मिल रहा है। और ये सब कुछ भारत के थ्रू भारत दे रहा है। आपने हाल ही दिनों में यह खबर तो सुना है, बांग्लादेश को डीजल चाहिए, भारत से गया। बांग्लादेश को गैस चाहिए, भारत से गया। तो भारत हर तरीके से बांग्लादेश को सपोर्ट करता है कि हाँ भाई, जियो, अच्छी तरह से जियो। लेकिन बांग्लादेश के कुछ ऐसे है सिस्टम कि ऐसे नेता भी है जो भारत के खिलाफ भड़काऊ भाषण देते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे कुछ स्थिति आ रहा है, ये बहुत बढ़िया है। तो ये टीटीपी, आईएसआई, बांग्लादेश के ऐसे ऐसे एयरफोर्स के जो स्टेशन है, वहीं पर तैनात किया गया है कि चारी ओर से भारत को हर समय, भारत के ऊपर नजरदारी कर सके। ये भारत के लिए भी चेतावनी था। और देखो, बार बार तो पाकिस्तान कह रहा है कि पूर्व दिशा से अटैक करने की कोशिश कर रहा है, वो खुलेआम कर रहा है। ठीक है, ये तो बढ़िया बात है और भारत भी देखेगा क्या करना पड़ेगा। क्योंकि बार बार यूनुस ने हमारे सेवन सिस्टर को लेकर बहुत सारे बातें उठाए, अपने देश में, पाकिस्तान में या विदेश में भी। तो ये कहीं ना कहीं एक चेतावनी है। अब देखो, ये तो चेतावनी है, इसके साथ वेस्ट बंगाल के जो इलेक्शन है, इस इलेक्शन में इतने तादाद पर आर्मी तैनात किया गया है। कहीं ना कहीं ये भी एक हिंट्स है कि भारत का ही चेतावनी है, भारत का भी चौकन्ना रहना चाहता है कि हाँ, ये बांग्लादेश, देखो देखो, ये बांग्लादेश पश्चिम बंगाल के एक, पूरा पश्चिम बंगाल के बॉर्डर के साइड है। और पश्चिम बंगाल में जो गवर्नमेंट है, उसका स्थिति आप जानते हो कैसा है। और इसीलिए शायद इतने सारे एक वायर की तरह ऐसे गाड़ियां लगाए गए, बहुत सारे में। पश्चिम बंगाल में जितने सारे क्रिमिनल थे, सबको लॉक किया गया है। पश्चिम बंगाल में इलेक्शन चल रहा है और ये इलेक्शन के थ्रू अगर कोई बड़ा हादसा हो जाए, इसके कारण हो सकता है। क्योंकि आपने हाल ही दिनों में देखा है कि अजीत डोभाल जी ईस्टर्न कमांड पर कई सारे बार आए हैं। हाँ, तो ये तो चेतावनी है। तो बांग्लादेश को अब
देखो हम तो उसे छोड़ नहीं सकते, लेकिन उसे अच्छी तरह से मॉडिफाई कर कर कैसे गवर्नमेंट चलाया जा सकता है, ये सिखाकर एक स्ट्रेटेजी के थ्रू बढ़िया काम कर सकते हैं। देखो भारत कभी किसी को अटैक तो नहीं करता पहले, है ना, लेकिन उसे एक अच्छा जीवन दे सकता है। तो भारत अभी भी वही सोच रहा है जो बांग्लादेश के लिए अच्छा हो। और अब जो बांग्लादेश का गवर्नमेंट है, जो सरकार पे जो इंसान बैठा है, वो शायद अच्छी तरह से सोचेगा, मॉडर्न वर्ल्ड की तरफ सोचेगा। क्योंकि देखो पहले तो ये युद्ध कर कर फायदा ज्यादा नहीं है, ज्यादा की नुकसान ही ज्यादा है ना। तो अच्छी तरह से सोचना पड़ेगा। भारत कभी कोई भी जंग में नहीं जाने चाहता, क्योंकि वही जंग में जाने से क्या होता है भाई, इकोनॉमिक डैमेज होता है, कोलैप्स होता है, बहुत सारे नुकसान होता है। जो ईरान जूझ रहा है, कभी इसराइल जूझ रहा है, अब तो अमेरिका भी समझ रहा है कि भाई ये तो नुकसान हो रहा है बहुत सारा। कुछ स्ट्रैटेजी अच्छा बनाना चाहिए, उसके थ्रू आपको काम करना चाहिए बिना वायर के। तो ऐसा हुआ है कहाँ, बांग्लादेश में। अब बांग्लादेश में कई सारे ऐसे जमात हो, आईएसआई हो, तारीकी तालिबान हो, सबको शायद रेड किया जाएगा और तोड़ा जाएगा, फोड़ा जाएगा, है ना। तो देखते हैं आगे आगे क्या होता है। नमस्कार दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।